ब्यूबो या लिम्फ नोड की सूजन जो आर्मपिट यानी बगल में या थाइज में अगर होता है या ग्रोइन एरिया में होता है तो इसे हम कहते हैं ब्यूबो। क्यों होता है ये और क्या है होम्योपैथी की दवा, इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि कैसे होम्योपैथी की दवाइयाँ हमें अलग अलग मेडिकल कंडीशंस में, अलग अलग बीमारी में मदद कर सकती है। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आप अपडेटेड रहें। मैं जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आप उसे मिस नहीं करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ब्यूबो एंड द रोल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। तो दोस्तों, हमारे बॉडी के जो लिम्फ नोड्स होते हैं या जो लिम्फेटिक्स हैं, उनका काम क्या है? उनका काम होता है बॉडी में से अगर इन्फेक्शन है उनको ड्रेन करना, उनको बॉडी से बाहर निकालना। तो लिम्फ नोड में अगर सूजन होती है, ये हो सकता है इन्फेक्शन के वजह से हो, सिफिलिस के वजह से हो, गोनोरिया के वजह से हो, टीबी के वजह से हो या ब्यूबोनिक प्लेग के वजह से हो। जो आर्मपिट या जो बगल में जो लिम्फ नोड होती हैं उनमें सूजन हो जाती है या ग्रोइन एरिया के लिम्फ नोड में सूजन हो जाती है। तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो इसमें हमें होम्योपैथी की कुछ दवाइयाँ बेहद मददगार हैं। इसी के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। हमारी सबसे पहली होम्योपैथी की मेडिसिन है मर्क सॉल। जब तकलीफ़ है वो रात को ज़्यादा बढ़ती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है और हो सकता है कि टीबी की हिस्ट्री हो या टीबी के वजह से लिम्फ नोड में सूजन हो, तो नाइटली एग्रेवेशन, प्रोफ्यूज पसीना आना या प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन या ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स जो एक टीबी का लक्षण भी होता है, तो ऐसी स्थिति में मर्क सॉल मेडिसिन हमें मदद कर सकती है। दूसरी हमारी दवा है कार्बो एनिमैलिस। लिम्फ नोड में जब गांठ होती है, और गांठ कैसी, एकदम स्टोनी हार्ड, तो बिल्कुल पत्थर जैसी हार्ड अगर गांठ बन जाती है इन्फेक्शन के वजह से, जो ब्यूबो है उसमें जलन होना और उसमें ऐसा लगना जैसे कुछ चुभ रहा है, कटिंग सा पेन होना, ऐसे केसेस जिनमें सर्जरी हुई है फिर भी गांठ बन गई है या ठीक से ख़त्म नहीं हुई, या कॉटराइजेशन हुआ उसके बाद फिर से गांठ बन गई, तो ऐसे केसेस जो सर्जरी या कॉटराइजेशन के बाद भी दोबारा बन रही है, आपको दिक्कत दे रही है, या मैल ट्रीटेड केसेस, ऐसे में कार्बो एनिमैलिस एक बहुत ही अच्छी दवा जिसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है बेडिएगा। बेडिएगा में हम देखते हैं कि अगर ब्यूबो ग्रोइन एरिया में हो रहा है, चुभन उसमें हो रही है, रात को प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है और सिरस है। सिरस का क्या मतलब है? एक तो होता है स्टोनी हार्ट यानी एकदम पत्थर जैसा हार्ट, एक होता है सॉफ्ट, और दोनों के बीच का स्टेज यानी उसमें अभी एक पत्थर जैसा हार्डनेस नहीं हुआ पर वो फर्म है, तो ऐसे को हम सिरस बोलते हैं। और जो सिरस टाइप के अगर ब्यूबो है तो इसमें हमारी दवा बेडिएगा बेहद हेल्पफुल है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन हिपरसल्फ। कहीं पे भी अगर पस वगैरह बनता है, फोड़ा फुंसी, इसके लिए बहुत अच्छी दवा है, आपको मदद करेगा। जब सप्यूरेशन का स्टेज है, पस वगैरह बना है, तो हिपरसल्फ आप देंगे तो उसमें फर्दर स्कार नहीं बनेगा और जो भी पस बना है वो ड्रेन हो जाएगा। हिपरसल्फ के जो पेशेंट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो उनको एकदम से अगर हवा लगती है प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो ओवर सेंसिटिव पेशेंट्स के लिए हिपरसल्फ एक बहुत अच्छी मेडिसिन। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन साइलीशिया। अगेन साइलीशिया भी बॉडी में कहीं पे भी एब्सेस वगैरह बन रहा है तो बहुत अच्छी दवा। जो डिस्चार्ज होता है वो थोड़ा सा ऑफेंसिव होता है, स्मेल आती है उसमें से, और साइलीशिया भी ऐसी एक दवा है जो मदद कर सकती है जो पस बना है उसका डिस्चार्ज होने में और हीलिंग में। तो अगर आपको लिम्फ नोड की सूजन होती है बगल में या ग्रोइन में, तो इन दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं जो बेहद हेल्पफुल है। दोस्तों, जब भी हम कोई मेडिसिन देते हैं या किसी भी मेडिसिन के बारे में हम सोचते हैं तो क्या बीमारी है उसका डायग्नोसिस ये ठीक से पता होना चाहिए और उसी के हिसाब से दवाइयाँ होती हैं।
मैं उम्मीद करती हूँ अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ब्यूबो के बारे में, आपने इसको पसंद किया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगर आप चाहते हैं मेरे से अपॉइंटमेंट लेना, जाए मेरे वेबसाइट drarpana.com पे और वहाँ बड़े ही आसानी से आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैसेज भेज सकते हैं, वहाँ पे भी आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।